ओम। जय श्री गणेश जी। जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी। जय श्री करौली शंकर महादेव जी। डायरेक्टर श्रीमती स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड। दिन है 144, डेट है 22 मई 2026। और अब आ गया है इन्फ्लुएंस और लेवल, साइलेंट इम्पैक्ट। अपने दिमाग को कैसे हम इन्फ्लुएंस करें और साइलेंट इम्पैक्ट करें। आपके डायरेक्टर श्रीमती स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड का सबसे एडवांस इन्फ्लुएंस प्लस एनर्जी प्रोजेक्शन फ्रेमवर्क। इसमें आपका एनर्जी प्रोजेक्शन होगा और एडवांस इन्फ्लुएंस होगा इसका आपके दिमाग का। तो इससे सीज़न 3 सबको पता है। देखते हैं डे 14 के अंदर क्या है, डे 14 के अंदर सीज़न 3 इन्फ्लुएंस और सिस्टम। इसको आज सीखेंगे। आज का टॉपिक टाइटल है बिना फोर्स किए लोगों पर पावरफुल इन्फ्लुएंस कैसे क्रिएट करें। लोगों पर क्रिएट करने से पहले अपने दिमाग का क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि सारा खेल अपने दिमाग का है। आप दूसरों के दिमाग को क्रिएट इन्फ्लुएंस करने की सोचोगे, सबसे पहले अपने दिमाग को ही करो। टॉपिक टाइटल को समझें और जो मैंने कहा उसको भी ध्यान में रखें। तो आगे चलते हैं। शुरुआत करते हैं एक सवाल से। इन्फ्लुएंस वर्ड से बनता है या एनर्जी से? इस चीज़ का याद रखें। इस चीज़ को जिसके पास जो आंसर आ रहा हो उसे कमेंट करें। अब आगे चलते हैं कोर ट्रूथ की तरफ। कोर ट्रूथ क्या कहता है? इन्फ्लुएंस किससे बनता है? कोर ट्रूथ कहता है लोग आपकी एनर्जी फील करते हैं, उसके बाद आपकी बात सुनते हैं। तो याद रखें, ऐसे ही आपका दिमाग है, आपका पावर ऑफ माइंड की जो ताकत है वो आपके दिमाग आपकी पहले एनर्जी को फील करता है कि आप क्या फील कर रहे हैं। आप अच्छा सोच रहे हैं, आप बुरा सोच रहे हैं, आप डरे हुए हैं या आप पावरफुल हैं, आपका दिमाग वैसी ही चीज़ क्रिएट करेगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले मालिक बनना पड़ेगा, बॉस बनना पड़ेगा, तब आप बॉस बनोगे। आपका दिमाग तब आपको बॉस बनाएगा। कुल मिला के आपको पता हो, जिसके पास और है उसे और मिलेगा। या मतलब ऐसे समझे, जो शुक्रगुजार है उसे और दिया जाएगा, जो ना शुक्र है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। तो उसका मतलब है आप उस लेवल के इंसान बने तो आपको और मिलेगा। आप डाउन की तरफ जाओगे तो आपको और डाउन किया जाएगा। कैसे? ये आपका दिमाग का खेल है। दिमाग हमारा वही ऑर्डर मानता है जो हम फील करते हैं। जो भी हम एनर्जी लेके घूमते हैं, चाहे डरी हुई हो चाहे सफलता की हो, तो हमें वही हमारा दिमाग हमें देने लग जाएगा। और रही दूसरे लोगों की बात, तो दूसरों के ऊपर ट्राई करेंगे, वो भी उनके दिमाग पर इम्पेक्ट करना है या पावर माइंड की तरफ। ये सारा खेल जो एनर्जी का है, माइंड का है। तो दूसरों से समझने से बेटर है अपने ऊपर ट्राई करें। तो रियलिटी चेक करेंगे। रियलिटी चेक क्या कहती है? रियलिटी चेक, कुछ लोग लाउडली बोलते हैं फिर भी इम्पैक्ट नहीं होता। आपने देखा हो, बताएंगे नई नई बातें, बताएंगे हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। या अपने दिमाग को बार बार बोलते चले जाएंगे कि हम अमीर हैं या हम स्वस्थ हैं, फिर भी उनकी अफर्मेशन काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ को फील नहीं करते। या जो लाउडली बोलते हैं वो खाली होते हैं, क्योंकि सफलता हमेशा साइलेंटली होगी। आपने देखा होगा, करोड़ों का मालिक पैसा दिखाएगा नहीं, छुपाएगा। और जिसको होगा नहीं वो बताएगा। याद रखें, सिंपल सा ट्रूथ है। बड़े बूढ़े कह के गए, धोता चना बाजा गाना। मतलब जिसमें आवाज़, जो खाली होता है वही ज़्यादा आवाज़ करता है, और जो भरा हुआ होता है वो चुप रहता है सामने। तो काफ़ी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो कुछ लोग लाउडली बोलते हैं तो इसका मतलब वो खाली हैं और फिर भी इम्पैक्ट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि उनके अंदर कुछ नहीं है। तो हमेशा याद रखें, चिल्लाने से, लाउडली बोलने से, दिखावा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। साइलेंट, असली सफलता, असली पावर साइलेंट की होती है। क्योंकि करने वाले करते हैं, गाते नहीं, और गाने वाले कभी करते नहीं। तो याद रखें। आगे चलते हैं। कुछ लोग कामली बोलते हैं, शांत रहते हैं, आराम से बोलते हैं, पूरा रूम इन्फ्लुएंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी पावर है, उनकी एनर्जी उस लेवल की है। वो उस चीज़ को फील करते हैं, वो उस चीज़ को लेके चलते हैं। उसको, उनके दिमाग को पता है कि जो हमारा मेन इसको चलाने वाला है, जो हमें कैरी करके बैठा है इस बॉडी के अंदर, वो क्या है, वो किस तरीके से क्यों शांत है। क्योंकि उसके पास सब कुछ है। वो तो है ही राजा। तो राजा को इन्फ्लुएंस में एंटर करते ही सब कुछ इन्फ्लुएंस होना। उनका दिमाग तो दिमाग, दूसरे का दिमाग, जितने भी सारे लोग हैं सारे उसी के इन्फ्लुएंस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो उस एनर्जी को लेके चलते हैं, उस एनर्जी को फील करते हैं, कामली रहते हैं। क्यों?
क्योंकि उन्हें पता है, उनके दिमाग को पता है, लोगों को पता है। याद रखें, आप शांत तो सारा कुछ शांत, आप खुद ही परेशान हैं तो सारी चीज़ परेशान है, तो दूसरों को क्या इम्पैक्ट डालोगे और अपने दिमाग पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप जानते ही हैं। आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि इन्फ्लुएंस ऑरा इक्वल टू, आपके सामने है, अगर इन्फ्लुएंस ऑरा चाहिए तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए पहले। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपका दिमाग क्या कहेगा? आपका दिमाग भी फिर वही जाएगा, या तो कोई और चलाए या फिर जो पुरानी आपकी मेमोरी स्मृति जो भी आपके अंदर पड़ा है, कॉन्फिडेंस हो चाहे अनकॉन्फिडेंस हो, उसके हिसाब से आप चलोगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आपका दिमाग भी उसी चीज़ को फील करेगा, इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी, फिर आपके अंदर कॉमली अथॉरिटी रहेगी और आप इंटरनेशनल प्रेजेंस में रह पाओगे, इंटेंशनल प्रेजेंस में रह पाओगे जो आप चाहते हो, इंटेंशनल आपकी इच्छा के अनुसार। और आप इतनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर पाते तो आप समझे आपका इन्फ्लुएंस और ख़राब हुआ पड़ा है, आप कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको दुनिया चला रही है, या आप किसी और, आपके अंदर ज्ञान नहीं है, इसलिए आप उस कंफ्यूजन में जो चल रहे हो, आप इंटेंशनली प्रेजेंस नहीं दे पा रहे हो। तो याद रखें, अब आपको ज्ञान मिल गया, आपको नॉलेज मिल गई है, तो आप इंटेंशनली प्रेजेंस में रहें और कॉन्फिडेंस रहें, प्लस इमोशनल स्टेबिलिटी रखें, काल्म ऑथोरिटी रखें और इंटेंशनल प्रेजेंस रखें, जो आपका आउटपुट आपकी इच्छा अनुसार सब कुछ उस तक पहुंच पाए और आपका दिमाग उस चीज़ को आउटपुट दे पाए। तो सारा फाइल आपके दिमाग के लिए है, दूसरों पर ट्राई करने से पहले अपने दिमाग पर ही ट्राई करें। तो आगे चलते, लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम आती है? लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है, लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश में नीडी एनर्जी ब्रॉडकास्ट करते हैं। आपने देखा होगा, इन्फ्लुएंस करेंगे, दिखाएंगे कि हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे कि आपने कोई कस्टमर देखा हो या कोई अपने दिमाग को बार बार बोल रहा है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, बोलते बोलते थक गया, उसके दिमाग को भी फील हो रहा है कि ऐसे इस तरीके से कर रहा है कि इसके पास सच में है ही नहीं, तो उसको लगेगा नहीं कि मैं संपन्न हूँ। उसके दिमाग को क्या फीलिंग जा रही है? क्योंकि शब्द तो हैं आपके संपन्नता वाले, स्वस्थता वाले, पर आपकी जो एनर्जी, आप थक चुके हो, फीलिंग क्या जा रही है कि आप वो हो ही नहीं, आप खाली है। तो दिमाग ने पकड़ लिया आपकी एनर्जी को, तो इसलिए आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। तो लोगों के साथ इसलिए प्रॉब्लम आती है कि लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश में नीडी एनर्जी पॉडकास्ट करते हैं। तो याद रखें, फोर्सफुल एनर्जी इजकल टू रेसिस्टेंस। तो आपकी दिक्कत यहाँ पे, आपका रुकावट यहाँ पे है कि आप फोर्सफुल एनर्जी को कैरी करके नहीं कर सकते कोई भी काम पर। अगर आपका मन है पेंटर बनने का और आप इंजीनियर बन चुके हो तो गड़बड़ है, आप कभी खुश नहीं रह पाओगे और सफल भी नहीं हो पाओगे। सफल होने की यही तरीका है, आप जो चीज़ अपनी इच्छा पूरी करनी है तो अपने दिमाग को उस लेवल तक वो अफर्मेशन बोलें, वो चीज़ों को बोलें कि आप उसको फील भी कर सकें। अगर आप उसको फील नहीं कर पा रहे हैं और आप चाह खाली आप सोच रहे हैं कि बोलने से काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ आपकी रेसिस्टेंस क्रिएट करेंगी और फोर्सफुल एनर्जी आपको दिक्कत देगी ही आगे भी। तो याद रखें इस प्रॉब्लम को, जो लोगों के साथ होती है आपके साथ होती है, और आपको आपका दिमाग इन चीज़ों को पकड़ लेता है कि वो बनाया हुआ सॉफ्टवेयर बहुत ताकतवर है। तो इन्फ्लुएंस और क्या है, इसको समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फर्स्ट स्टेप है इंटरनल स्टेबिलिटी। इंटरनल स्टेबिलिटी क्या है? इमोशनली रिसीव मत बनो, इमोशनली रिएक्टिव मत बनो। अगर इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं है और किसी ने भी कुछ बोल दिया और आपने इमोशनली रिएक्ट कर दिया या रिसीव कर लिया, कोई भी चीज़ किसी ने गाली दी और आपने रिएक्ट कर लिया, सबसे बड़ी बात रिएक्ट तब करोगे आपने रिसीव कर लिया अपने ऊपर, उसको उस लेवल पर ले ही ना कि किसी ने कुछ बोला और आपने सुना। आपके कान अपने विचारों पर होने चाहिए, आपकी आंख अपने ऊपर होनी चाहिए, आपके कान, आपकी आंख, आपका पूरा नोटिस ऑब्जर्वेशन सिर्फ अपने पर होना चाहिए, ना कि दूसरों पर। तो इमोशनली रिएक्टिव आप कर ही नहीं पाओगे, और जो करते हैं तो उनकी ये गलती है, दूसरों को रिएक्ट ना करें, ना देखें, ना समझें, अपने में बिजी रहें।
दूसरा आपको इग्नोर कर रहा है या आपको जवाब दे रहा है या बिजनेस मार्केट में वो बोल रहा है कि हमें ये चीज़ चाहिए, आपको क्या देना है आप समझे, आपको क्या पकड़ाना है आप समझे, आपको किस तरीके से मार्केट करनी है वो आपके ऊपर है। होते हैं बहुत लोग, बोलेंगे, आप बोलेंगे हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, सामने वाला देगा वो और उसी को बेस्ट बताएगा। पर आपको नॉलेज होना चाहिए, आपकी इंटरनली स्टेबिलिटी इतनी बेस्ट होनी चाहिए कि आप वही डिमांड करें, वही मांगे जो आपको नॉलेज है, जो आपको फ़ायदा करता है, दूसरों के बहकावे में ना आ जाए। तो इमोशनली रिएक्टिव मत बने, ना रिसीव करें, आप वही रहें इंटरनली स्टेबिलिटी, जो आपको नॉलेज मिल गई, सही रास्ता सही पाथ आपको पता है कि क्या बेस्ट है और क्या सही है। आप अपनी नॉलेज, अपने अनुभव, सबसे बड़ी बात आपका जो अनुभव है कोई भी प्रोडक्ट को लेकर, जीवन को लेकर, कोई भी बातों को लेकर, तो उसी पर स्टेबल रहें। दूसरा क्या कहता है क्या नहीं कहता आपको पता है, वो बेवकूफ़ है या वो सही भी है तो उसके लिए वो चीज़ सही है। कोई कहता है कि भाई ये चीज़ करने से ये होता है, हाँ उसके लिए सही है, उसको शायद फ़ायदा कर सकती है, आपको घाटा कर सकती है। तो आपका अनुभव कह रहा है तो आप अपनी चीज़ों पर अड़े रहें, दूसरा के लिए दूसरी चीज़ होगी पर आपके लिए क्या है। तो आप इमोशनली ना रिएक्टिव बने, ना रिसीवर बने, इंटरनल स्टेबिलिटी बनाए रखें कि आपको सही गाइडेंस, सही नॉलेज, सही रास्ते पर है। आगे चलते हैं। स्टेप 2, कॉम ऑथोरिटी। ये कॉम ऑथोरिटी क्या कहेगी कि स्लो बोलो, ग्राउंडेड रहो। जो आपको दिमाग को बनाना है, दिमाग आपको क्या कहेगा, पहला आपके दिमाग में इंटरनली स्टेबिलिटी है, नॉलेज है, आपका दिमाग ने पक्का कर लिया कि यही चीज़ है, क्योंकि आपसे ही वो चलेगा। वो एक रोबोट है, वो एक तरह का कंप्यूटर है, वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है। आप इसमें कौन से कीवर्ड डालेंगे, क्या सर्च करेंगे, क्या इसमें लिखोगे, क्या आप इसमें फील करोगे, वो चलेगा उसी से ही। तो है तो वो पावरफुल, चलाना आपके ऊपर है। तो आप स्लो बोलोगे, आप इंटरनली स्टेबिलिटी रखोगे तो उसको क्या समझ में आएगा, उसको समझ में आएगा कि आई एम द बेस्ट, हमें जो गोल अचीव करना है हम उसकी तरफ चल रहे हैं और वो उस तरफ चलता रहेगा। इसी बीच में आप कहीं और चले गए, किसी और की बातों पर रिएक्ट करने लगे और तेज बोलने लगे और 30 आपकी कॉल वाली खो गई, दिमाग को क्या लगेगा, अरे जो बताया था वो कुछ और था, अब कुछ और समझना है। अब प्रोग्रामिंग, अब ऑर्डर कुछ और आया है। तो याद रखें अपने दिमाग को किस तरीके से ले चलना है, स्टेप बाय स्टेप। पहला था इंटरनल स्टेबिलिटी, सेकंड आया आपका कॉम ऑथोरिटी, जिससे दिमाग को पता रहेगा, शांत रहेगा, कि संतोष रहेगा, सुख का जो चीज़ है उसके लिए वो शुक्रगुजार रहेगा। तो स्लो बोले, ग्राउंडेड रहे, और इससे क्या है आपके दिमाग के साथ साथ सामने वाले का दिमाग भी उसी लेवल पर आप ला सकते हो। तो इससे क्या है, इन्फ्लुएंस और सिस्टम आपका बिल्ड होगा। आगे चलते हैं 3 स्टेप पर। 3 स्टेप क्या कहता है कि इन्फ्लुएंस मैनिपुलेशन नहीं है। तो क्लियर इंटेंशन रखें, आपके दिमाग को क्या चाहिए या दूसरे के दिमाग को क्या आपको बोलना है, क्या कहना है। तो आपके दिमाग को क्लियर इंटेंशन मांगता है। अपने दिमाग को एकदम क्लियर रखें कि इन्फ्लुएंस मैनिपुलेशन से नहीं आता है। मैनिपुलेशन होता है बिना किसी लॉजिक के बस दबाव बनाना, या बिना किसी कोई बात के जिसका कोई ना आंसर हो ना जवाब हो, और बस ज़बरदस्ती करना। तो ये होगा इन्फ्लुएंस मैनिपुलेशन। डायरेक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। उसको बताओ अपने दिमाग को कि हम कि ये स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ तक पहुँचेंगे, ये डायरेक्शन है हमारा। तो क्लियर इंटेंशन क्लियर होगा। इन्फ्लुएंस मैनिपुलेशन से नहीं आता है, डायरेक्शन से आता है। डायरेक्शन करो, किसी भी आप अपने माइंड को करो या दूसरे के माइंड को करोगे तो डायरेक्शन होना जरूरी है। आप किस तरीके से डायरेक्ट कर पा रहे हो इस लोगों को या अपने दिमाग को, या दूसरे को सिर्फ मैनिपुलेशन कर रहे, मैनिपुलेशन करोगे तो कोई भी इतना बेवकूफ़ है नहीं। और कोई होगा एक आध दो तो वो आपके वही होंगे, तो उनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप नोट चाहते हैं तो नोट वालों को डायरेक्शन करना पड़ेगा। चिल्लड़ सिक्कों की से कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे ही जब आप बॉस बनोगे तो बॉस के लिए बॉस टाइप की डायरेक्शन होना चाहिए, उस सर्कल में आपका दिमाग जाना चाहिए। तो आपका दिमाग उस लेवल का जाएगा तो उसको डायरेक्शन चाहिए अपने दिमाग को। अगर नॉर्मली चलाना है सिंपली, जो वो तो वैसे भी चल रहा है, वैसे भी मैनिपुलेट हो रहा है, वैसे भी उसको कोई लालच दे दो। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उसको किसी भी चीज़ का लालच दे दो, चाहे आँख का, चाहे देखने का, चाहे खाने का, उसी में ही आ जाएगा। ये तो छोटी चीज़ है।
असली चीज़ चाहिए आपके दिमाग को, क्लियर इंटेंशन चाहिए बड़ी चीज़ों के लिए, तो डायरेक्शन होना ज़रूरी है। बेस्ट चीज़ बताना ज़रूरी है कि क्या हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, हमें क्या खाना है, हमें क्या देखना है, क्या हमारे लिए सुनना अच्छा है, हमें क्या सुनना है। और कोई कुछ कह रहा है, क्या हमें रिसीव करना है, क्या रिएक्ट करना है, या हमें अपने में बिजी रहना है। जो भी बोल रहा है वो राइट है या गलत, वो आपको पता होना चाहिए। तो हमारे दिमाग का क्लियर इंटेंशन हमारे लिए सबसे बेटर चीज़ है। आगे चलते हैं। डायरेक्शन आपने सीख लिया अपने दिमाग का, अब आगे चलते हैं। क्लियर इंटेंशन डायरेक्शन से आता है, अब आता है फोर्थ स्टेप, फोकस्ड प्रेजेंस। सामने वाले को फुल अटेंशन दो। क्यों दो? जो आपका दिमाग है उसको अटेंशन नहीं दोगे, उसको समझ, उसको उसके बिहेव के हिसाब से नहीं समझाओगे, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे समझेगा? क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर पर आप काम नहीं करोगे उस पर फुल। वो किस चीज़ से चलता है? वो अटेंशन से चलता है। उसको अटेंशन, वो बार बार कहेगा हुक्म मेरे आका। वो बार बार आपको कैलकुलेशन करके देगा, बार बार नए नए रिजल्ट बताएगा। आपको बार बार बताना है कैलकुलेशन करके, हाँ ये बेस्ट है, वो बेस्ट है, इसमें क्या प्लस हुआ, क्या माइनस हुआ। तो वो फोकस प्रेजेंस से होगा सामने वाला। तो कौन है सामने वाला? आपका दिमाग, आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। मन बोलो या कुछ भी कहो, तो इस पर ध्यान रखना है। फालतू चीज़ चलें तो भी ध्यान रखना है, अपने आप वो गायब हो जाएगा। तो मन में जो बात चलती है, अगर हम फोकस प्रेजेंस रखेंगे तो वो अपने आप चुप होकर चुप बैठ जाएगा। अगर ऐसे ही अपने हम दिमाग पर ध्यान रखेंगे तो उसमें क्या चल रहा है वो हम देख सकते हैं, और हमें क्या डालना है वो भी हम कर सकते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया है अपने सीज़न 1 के अंदर, कि खाली ज़मीन पर कैसे घास उग जाती है जंगली, ऐसी खाली दिमाग पर बहुत सारी चीज़ें, शैतानी दिमाग, कोई भी किसी की भी बातें आपके अंदर चलने लगेंगी। तो इसलिए अपनी फोकस को प्रेजेंट से रखें, अपने आप को इस लेवल का बिजी रखें, अपने माइंड को इस तरीके से कमांड देते रहें ताकि सामने वाले का फुल अटेंशन होता रहे, और वो दूसरों की चीज़ों को ले ही ना पाए, सिर्फ आपके ऑर्डर को लेता रहे। तो स्टेप 4 भी क्लियर है, और आगे चलते हैं एनर्जी कंसिस्टेंसी। एनर्जी कंसिस्टेंसी सबसे बहुत बेटर, कि कॉन्फिडेंट स्टेट मेंटेन करें। अगर एनर्जी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, उसकी रेगुलरिटी बनाए रखनी है, उस लेवल पर रहना है, उस ऑरे में रखना है अपने दिमाग को, अपने माइंड की पावर को उस लेवल पर जगाए रखना है कि आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करो। तो आपके कॉन्फिडेंट स्टेट मेंटेन करना जरूरी है। आप जहाँ पहुँच चुके हैं वहाँ पर कॉन्फिडेंस होके डटे रहें, उसी लेवल पर आप बने रहें, ताकि आपका सारा काम उस नेक्स्ट लेवल का बने रहे, और आपका दिमाग को क्या बूस्ट मिले कि हम कहाँ सफलता मिली और हमें अभी कहाँ निकलना है। ना कि उन लोगों की तरह कि जो एनर्जी को कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, वो एक लेवल पर आने के बाद वो नीचे आ जाते हैं। वो एक सक्सेस देखने के बाद वो गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग को वो सिग्नल नहीं मिला हुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो सिग्नल आपको ज़रूरी है वो सिग्नल आपको कैसे मिलेगा? तो मैंने आपको क्लियर करा, वो मिलेगा एनर्जी कंसिस्टेंसी से। उस लेवल पर अपने दिमाग पर लगे रहें, उस ऑर्डर को देते रहें, अपने मन को देखते रहें, अपने दिमाग को देखते रहें, ऑब्जर्व करते रहें। उसी में आप उसको क्या फील करा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ अपने आप को नोटिस करते रहें। मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी एनर्जी क्या वही है जो मैं चाह रहा हूँ, मैं वही सोच पा रहा हूँ, मेरा विज़न क्या है, मेरा क्लियर इंटेंशन है अपने गोल को लेकर, या भटक चुका हूँ। तो सबसे कैसे आएगा? जब आपकी एनर्जी कॉन्सिस्टेंसी से बनी रहेगी उस इच्छा को लेकर, जो आपकी इच्छा आप भविष्य में आप पाना चाहते हैं, आपने मान लिया आप पा रहे हो उसको, आप अभी में हो, तो उसको बने रखो। अगर आपने छोड़ा तो फिर ऐसे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से ऊर्जा लगानी पड़ेगी। हो सकता है आप पाने वाले हों, आप 100 आपका पूरा होने वाले हो, आप 95 तक पहुंच गए हो, और अचानक से आपका एनर्जी की कंसिस्टेंसी आपने ब्रेक कर दी, और आपका दिमाग की एनर्जी और आपका रूट बिखर गया। तो क्या होगा? 95 से आप कहाँ आ जाओगे फिर, आपको ही नहीं पता। इसलिए पहले एक गोल को पूरा कर लें, क्वांटम एक्शन की तरह की अपनी एनर्जी में कंसिस्टेंसी बनाए रखें, जो भी आपकी इच्छा विचार आशाएं, क्योंकि आपका दिमाग उतना ही काम करेगा जितना आप उसको कमांड देंगे, उतना ही वो चलेगा जितना आप उसको चलाएंगे, उतना ही वो सुनेगा जितना आप उसको सुनाओगे। तो याद रखें, आप ऑर्डर दोगे या कोई और ऑर्डर देगा, या किसी और के दिमाग को आप ऑर्डर दोगे,
या कोई और ऑर्डर देगा, तो आपके ऊपर है। आप पहले खुद बॉस बने, फिर आप देखें कि मेरे को वर्कर चाहिए जॉब के लिए या मेरे को प्रजा चाहिए। प्रजा आपकी तब सुनेगी जब आप खुद राजा बन जाएंगे। और जो राजा है और जो प्रजा है, प्रजा खुद राजा बनना चाहती है, कुछ अलग बनना चाहती है, तो वो भी अपने दिमाग के लेवल पर चले कि हमें दूसरों की सुनना है या हमें खुद कुछ मेहनत करनी है। अगर हमें मेहनत नहीं करनी है, हमें गुजारा करना, हमें टाइम काटना है बने बनाए पर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। नौकरी करते रहो, चलते रहो, जो दुनिया चला रही है उसी में जीते रहो। बाकी जिनको कुछ करना है, कुछ बदलाव लाना है, तो अपनी इन चीज़ों को, इन स्टेप बाय स्टेप जो मैंने 5 स्टेप बनाए, उनको आप ध्यान में रखें और कॉन्फिडेंट स्टेट को मेंटेन रखें। आगे चलते हैं। कॉर फार्मूला क्या कहता है? कॉर फार्मूला कहता है कि काल्म एनर्जी चाहिए हमें पहले, क्लियर इंटेंशन चाहिए, प्लस में स्टेबल प्रेजेंस चाहिए। स्टेबल प्रेजेंस कैसे आएगी? आप क्लियर इंटेंशन से, आपको क्लियर होना चाहिए हमें क्या चाहिए, तभी तो आप स्टेबल रह पाओगे, उस सुख में बैठ पाओगे। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? काम एनर्जी, शांति एनर्जी से ही आप सोच पाते हैं। आपने देखा हो हिलते हुए पानी में कुछ नहीं दिखता, अगर पानी शांत हो जाता है तो आप नीचे तक देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो सेम ऐसी हमारे मन की दशा है, ऐसी हमारे माइंड की दशा है। हमारा जो पावर है दिमाग की, वो तभी पता चलती है जब हम शांत रहते हैं, क्लियर इंटेंशन रहता है, स्टेबल प्रेजेंस रहती है, और हमारा ऑरा इन्फ्लुएंस ऑरा में आ जाता है। दुनिया के लिए भी, अपने लिए भी, फिर हम बॉस या दुनिया के राजा के लेवल पर हम उतरते हैं। हम दूसरों को जॉब दे सकते हैं, हम दूसरों के लिए मालिक बन सकते हैं। हम अपने दिमाग, अपने बॉडी के खुद मालिक बन सकते हैं अगर हम खुद शांत रहें, खुद क्लियर रहें, खुद स्टेबल प्रेजेंस रखें। तो हमारे लिए हम खुद इन्फ्लुएंस और क्रिएट कर लेंगे। बाकी हम जैसे हैं फिर दुनिया वैसी ही है। आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल कहता है कि फोर्स फुल कन्विंसिंग रेसिस्टेंस। कभी भी आप किसी के साथ जोर जबरदस्ती करें, चाहे अपने दिमाग के साथ, चाहे किसी और के दिमाग के साथ, तो ये रेजिस्ट करेगा। इससे क्या होगा? आप वो सफलता को नहीं अचीव कर सकते। उल्टा आपका दिमाग आपकी बॉडी के खिलाफ हो जाएगा। आपने देखा हो कभी, दिमाग कुछ और कह रहा है, बॉडी कुछ और कह रही है, तो हम दो, हमारी बॉडी के अंदर दिक्कत चलने लगती है। अगर हमारा दिमाग और बॉडी एक ही अलाइनमेंट पे आ जाए तो एकदम सुकून मिलने लग जाता है। क्योंकि दिमाग और बॉडी जैसे मैं कहूँ कि आपको 4 बजे उठना है और आपकी आदत नहीं है, तो आपकी बॉडी दिक्कत देगी, और आपका दिमाग हो जाएगा, एक बार को आपको जगा देगा 4 बजे, पर आपकी बॉडी दिक्कत देगी। अगर आपका दिमाग और बॉडी दोनों ही 4 बजे उठने लगे तो ये क्या होगा? ये रेजिस्टेंस वाली बात नहीं होगी। पर अगर आप अपने दिमाग को वो ऑर्डर कर रहे हैं और आपका दिमाग मान रहा है थोड़ा बहुत और आपकी बॉडी नहीं मान रही, क्योंकि बॉडी में जो भी चीज़ होती है वो आदत से बनती है, अनकॉन्शियस काम से होती है जो सबकॉन्शियस में चला जाता है। तो ऐसे आपको कन्विंसिंग होगी। और काल्म सर्टेनिटी, नेचुरल इंफ्लुएंस। अगर आपका जो दिमाग है, आपकी बॉडी उस लेवल को मान लेती है, जैसे पूर्ण गुरु की शरण में 2 मिनट के अंदर स्मृति जाती है, संकल्प यूं ही पूरे होते हैं, तो उनके अंदर है काल्म सर्टेनिटी और नेचुरल इन्फ्लुएंस। तो ये आपका दिमाग, आपकी बॉडी बहुत बड़ी प्यार से एक्सेप्ट कर लेती है। ये सूक्ष्म जगत की बात आ जाएंगी। जो बाहर बाहर से काम करते हैं उनके साथ रेसिजेंस होता ही है, फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं कम से कम, तो उनको काल्म एनर्जी इन्फ्लुएंस तक वो आ ही जाते हैं। आगे चलते हैं फाइनल पंच। फाइनल पंच क्या कहता है? रियल इन्फ्लुएंस प्रेशर से नहीं, प्रेजेंस से आता है। तो याद रखें, रियल इन्फ्लुएंस, अगर किसी को आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, चाहे आपका दिमाग हो, सबसे बड़ी चीज़ मैं बोलूँगा अपने पर ही इन्फ्लुएंस करें, अपने दिमाग को इन्फ्लुएंस करें। अगर आपने अपना आप को, अपने दिमाग को बना लिया तो दूसरों को बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा खेल है अपने पर। आपका दिमाग इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, इतना बड़ा जिनी है, तो बार बार कहता रहता है हुक्म मेरे है, और आप दूसरों को चलाने के चक्कर में लग रहे हो, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में लग रहे हो, और वो भी प्रेशरली, तो ना तो वो होगा, और उल्टा आप किसके वजह से, किसके ऑर्डर की वजह से दूसरों को चला रहे हैं आपको ही नहीं पता। आप वो कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? पहले खुद को, अपने दिमाग को इन्फ्लुएंस करना सीखें, उन सफलताओं को लेकर, उन इच्छाओं को लेकर, तब जाके आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करना सीखोगे। ये दूसरों को समझ पाओगे कि इनको इन्फ्लुएंस करना है या सच में ये एक नॉर्मल बात है। इन्फ्लुएंस कुछ नहीं, सिर्फ एक नॉर्मल काम है।
के दूसरे को एक डायरेक्शन करना। तो ऐसे ही पहले अपने दिमाग का डायरेक्शन करें, अपने दिमाग को इन्फ्लुएंस करें। फोर्सफुली करोगे तो कुछ नहीं होगा, प्रेजेंस से आता है इन्फ्लुएंस, प्रेशर से नहीं, प्रेजेंस से आता है। तो प्रेजेंस आप बना के रखें। कौन सी? अपने दिमाग को, अगर आपकी इच्छा है जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य वाला प्रेजेंस बना के रखें। आपकी जो भी विश है, चाहे अमीरी की लेके, चाहे जो भी आप बनना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, चाहे डॉक्टर बनना चाहते हो, चाहे जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, घर, मकान, इज्जत, गाड़ी, उसके लिए वैसे ही आप प्रेजेंस बना के रखें। यही तो है रिसीविंग मोड। जब आप रिसीविंग मोड में वो बन जाते हो, वो प्रेजेंस बन जाते हो, तो आपके पास आपका दिमाग अब ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि अब क्या रिएक्ट करना है। क्योंकि कोडिंग सॉफ्टवेयर, जो कीबोर्ड आपने डाला, जो आपने चलाया, वो आपकी प्रेजेंस से ही बन रहा है। आपकी फीलिंग उसी को देख के वो समझ रहा है कि अभी हमारा मालिक किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अभी हमारे बॉडी, हमारा मालिक बिहेव कर रहा है हंसने वाला, चलो हंसो, अच्छे अच्छे केमिकल लाओ, अच्छे अच्छे विचार लाओ। अभी हमारा मालिक कर रहा है कि अमीरी वाला बहुत धन है, तो ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएगा, चलो मालिक को करोड़ों का रास्ता दिखाते हैं। अभी हमारा मन कर रहा है चलो जॉब के लिए, तो जॉब वाला ढूंढवाएगा। अभी हमारा मन के अंदर बिलीव है कि पैसे मेहनत से कमते, तो दिमाग वैसी चीज़ें क्रिएट करेगा। तो सारा खेल क्या है? रियल इन्फ्लुएंस प्रेशर से नहीं, प्रेजेंस से आता है। आप कुछ भी करते रहें, आपकी प्रेजेंस जो है, आपकी फीलिंग उसी को देख के बनती है आपकी प्रेजेंस। आपका बिहेवियर, आपका जो बना पड़ा है और आप प्रेजेंस, वही चीज़ आपका दिमाग कैरी करता है, वही चीज़ दूसरे कैरी करते हैं, जिससे आपको रिजल्ट मिलता है ऑटोमेटिकली। और आपको पता भी नहीं होता जाने अनजाने में ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो आगे चलते हैं फाइनल पंच होने के बाद अल्टीमेट लाइन की तरफ। अल्टीमेट लाइन आपके सामने, जो आपकी एनर्जी स्टेबल और इंटेंशनल होती है। जब आपकी एनर्जी स्टेबल और इंटेंशनल होती है तो लोग नेचुरली आपकी बात फील करने लगते हैं। अगर आप ही भटके हुए होते हैं, आप ही दो तरह का, आपका ही खुद का क्लियर नहीं होता, तो आपका दिमाग क्या कहेगा? अभी दूसरा ऑर्डर आया है, अभी दूसरा कीवर्ड आया है, अभी दूसरा कमांड आई है, तो आपका दिमाग भी चेंज होता रहेगा। आप एक ही चीज़ पे डटे हुए हो, आप एक ही चीज़ फील कर रहे हो लगातार। आपको पता है कि पैसा कमाना आसान है, स्वास्थ्य की प्रेजेंस में बने हुए हो। आपकी नेचुरलिटी फीलिंग है कि आपकी नेचुरल जो प्रेजेंस है उसी के साथ आपकी एनर्जी स्टेबल होती है और इंटेंशनली होती है। जैसे कि आपकी इच्छा है कि मैं हमेशा आनंदित रहूं, सुखी रहूं, या अमीर रहूं, या स्वस्थ रहूं, तो आपको क्या है, प्रेजेंस बनानी है, कैसा बिहेव रखना है, उसी इच्छा को लेकर वैसे ही बन जाना है जैसा आप चाहते हैं। उस तरीके से उस एनर्जी को आपके पीछे पीछे वो स्टेबल करेगी, वो प्रेजेंस। और जब स्टेबल करेगी तो आपका इंटेंशनल आपकी इच्छा के अनुसार होगा, क्योंकि आप फोर्सपूर्ण ये काम कर रहे हैं। और जब ये इतना सब कुछ कर लोगे तो आपका दिमाग नेचुरली आपकी बात फील करने लगेगा और आपको आउटपुट भी देने लगेगा। और यही आपके दिमाग के लिए, तो दूसरों के दिमाग के लिए भी यही होगा। तो अपने लिए, दूसरों के लिए, किसी के लिए भी आप ट्राई करें, तो सारा खेल इसी तरीके से चलेगा। अब आगे चलते हैं, आपने इसमें क्या सीखा उसको समझेंगे। तो आपके सामने क्वांटम रियलिटी आर्किटेक्चर सीजन 3 डे 14 में डायरेक्टर सुमित स्टेट कोच बताते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑरा सिस्टम क्या है और कैसे कार्म, ऑथोरिटी, स्टेबल, इमोशनल और फोकस्ड प्रेजेंस से पावरफुल नेचुरल इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जाता है। तो आपने आज सीखा इन्फ्लुएंस ऑरा सिस्टम, जो कि आपको आपके दिमाग के लिए बताता है कि क्वांटम रियलिटी आर्किटेक्ट सीजन चल रहा है, तो इसमें हम कैसे आर्किटेक्ट कर सकते हैं अपने क्वांटम रियलिटी को। तो पहले क्या करेंगे, हम अपने दिमाग को इन्फ्लुएंस और सिस्टम करने के लिए हम उस प्रेजेंस को, हमने सीखा है कि उस प्रेजेंस में कैसे बने रहें जिससे हमारा इन्फ्लुएंस और सिस्टम बने, और क्या है इसको आपने जाना और कैसे होगा। जैसे कॉर्म अथॉरिटी प्रेजेंस कैसे बनती है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आपका माइंड कैसे देखेगा उस प्रेजेंस को, कैसे बनाए, कैसे उस पर आप प्रेजेंस को बनाना सीखोगे। आपने कैसे सीखा, तो काल्म, ऑथोरिटी, स्टेबल इमोशन और फोकस्ड प्रेजेंस से पावरफुल नेचुरल इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जा सकता है। आपने ये सब सीखा। जब तक के लिए मिलते हैं। हरिहर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और काफ़ी दूर तक ये वीडियो को पहुंचाएं। हरिहर।